हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञान मी। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 9 सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सरसाइज 9.1। क्वेश्चन नंबर 4, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड व्हिच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। क्वेश्चन में बोला है हमारे पास एक टावर है, ठीक है, और वो टावर कितना है, एक पॉइंट से 30 मीटर दूर है, और जो पॉइंट है वो जो इंक्लाइंड होता है टॉप ऑफ द टावर वो 30 डिग्री पे इंक्लाइन। पूछा गया है उस टावर की हाइट क्या होगी, दैट मींस हाइट ऑफ टावर हमें फाइंड करना। पहला काम तो हम करते हैं इसका डायग्राम बनाने की। अब इसका डायग्राम कैसे बनेगा? इसका डायग्राम कुछ इस टाइप से बनेगा, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे पास एक ए बी हाइट की टावर है, ये हमारी टावर है। ए बी हमारी क्या है, द हाइट ऑफ टावर। अब ये पॉइंट हमारा सी, इससे जो एंगल बताया गया टॉप ऑफ द टावर है 30 डिग्री दिया हुआ है, और इस पॉइंट की दूरी जो हमारी टावर से वो कितनी है, 30 मीटर। ये भी क्वेश्चन में दिया, और हमें हाइट ऑफ टावर। तो सबसे पहले आपको एंगल दिया गया और आपको समझना है कौन सा एंगल दिया और कौन सी साइड दी। तो अगर मैं इस एंगल के अपोजिट चीज देखूं तो कौन सी साइड, जो भी एंगल कंसीडर करते हैं उसके अपोजिट साइड को हम बोलते हैं परपेंडिकुलर। दैट मींस हमें परपेंडिकुलर बोला है फाइंड करने के लिए। और दिया क्या हुआ है हमें, नीचे वाली इस साइड को हम बोलते हैं हम बेस। एंगल के बिल्कुल क्या कहते हैं, जो एडिशन साइड होती है अदर देन हाइपोटेन्यूज, उसको बोलते हैं हम बेस। दैट मींस परपेंडिकुलर हमें फाइंड करना है और बेस हमें दिया। अब कौन सा ऐसा फॉर्मूला आता है हमारा, या कौन सा ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जिसमें परपेंडिकुलर और बेस आता है, तो वो है हमारा tan का। आप यहाँ पे देख सकते हो tan का क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन, हमें परपेंडिकुलर पता करना है और बेस दिया हुआ है, और थीटा की वैल्यू यहाँ पे दे रखी है 30। अगेन आते हैं क्वेश्चन में, दैट मींस हम लगाएंगे यहाँ पे फॉर्मूला tan 30 का, यार सॉरी tan थीटा का लगा, tan थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब यही फॉर्मूला क्यों लगाया, इसके लिए यही रीजन है कि इसमें से एक चीज हमें पता है, दूसरी चीज हमें पता करनी है। तो tan की वैल्यू हमने क्या ले रखी है यहाँ पे, tan की हमें दी हुई है क्वेश्चन में, tan 30 डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। आप देख सकते हो परपेंडिकुलर क्या, हाइट, जो कि हमें फाइंड करनी है, तो हम मान लेते हैं h। अब बेस क्या हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 30 मीटर, तो हम लिखेंगे 30। अब tan 30 की वैल्यू हमें पता होती है, tan 30 की वैल्यू के लिए आपको टेबल याद होनी चाहिए। यहाँ पे टेबल में दे रखे tan 30 होता है 1/√3, लिखेंगे 1/√3 इक्वल्स टू h अपॉन 30। अब हमें h फाइंड करना है, दैट मींस ये 30 इधर जाके मल्टीप्लाई, यहाँ पे 30 डिवाइड है तो लेफ्ट हैंड साइड जाके क्या होगा, मल्टीप्लाई, तो आएगा 30/√3 इक्वल्स टू h, ठीक है। तो h की वैल्यू है हमारी 30/√3, तो हम यहीं पे क्या आंसर छोड़ सकते हैं, नहीं। तो हमें h की वैल्यू को, इसको हमें क्या करना पड़ेगा, 30/√3 को √3 डिनोमिनेटर में आ गया तो इसको हमें रैशनलाइज करना पड़ेगा, तो हम ऊपर नीचे √3 से देते हैं। h क्या आएगा, 30√3/√3 मल्टीप्लाई बाय √3 कितना होता है, 3। अब h की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, देखो 3 10 h की वैल्यू आ गई हमारे यहाँ से 10√, जैसा कि हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था हाइट ऑफ टावर कितनी, तो हाइट ऑफ टावर हमने निकाल दी, कितनी है, 30√3। इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन भी यहीं पे समाप्त होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग ज्ञान मी।